हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, दुख, दर्द और पीड़ा ये प्रेम की निशानी है। दुख में ही सच्चे प्रेम की पहचान होती है। हम अपने जीवन में कई चीज़ों से आकर्षित होते हैं, कई लोगों से आकर्षित होते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो एक के बाद एक हमारे भीतर कई आकर्षण पैदा होते हैं। हम कभी डॉक्टर बनना चाहते हैं तो कभी इंजीनियर, कभी गायक बनना चाहते हैं तो कभी खिलाड़ी। अलग अलग व्यक्तित्व से आकर्षित होकर हम अलग अलग व्यक्ति बनना चाहते हैं। आज आप इस बात पर विशेष चिंतन करें कि जिंदगी में आकर्षण क्या है और सच्चा प्रेम क्या है। हम सभी को सच्चे प्रेम की स्पष्टता मालूम होनी है। प्रभु यीशु के क्रूस के द्वारा हम मसीही जीवन में एक गहराई का अनुभव करते हैं और ये गहराई हमें यह बताती है कि ईश्वर प्रेम है, जिसने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा। पास्का का 5वां सप्ताह 17 मई 2022 मंगलवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 14 पद संख्याएं 19 से 28 तक और संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्याएं 27 से 31 तक। आकर्षण एक हलचल है, हमारे जीवन में हलचल लाता है। आकर्षण एक खिंचाव है, हम आकर्षित होकर चीज़ों से खींचे चले जाते हैं। यह एक बदलाव है। लेकिन जब भी कोई बड़ा आकर्षण आता है, पहले वाला आकर्षण फीका और छोटा पड़ जाता है। बड़े आकर्षण के आगे छोटे आकर्षण छूटते चले जाते हैं। प्रेम इससे अलग। प्रेम में गहराई है, प्रेम एक चुनाव है, प्रेम में समर्पण है, प्रेम में चेतना है और प्रेम में जिम्मेदारी है। जब किसी को खेल से प्रेम होता है तो वह घायल होकर भी प्रसन्नतापूर्वक खेलता रहता है, क्योंकि खेल के प्रति उसका समर्पण है। खेल में दर्द है, चोट है, लेकिन वह खेल को चुनता है और उस खेल के जोखिम में भी, उस चुनौती में भी बड़े आसानी से दर्द और पीड़ा को झेल लेता है। जिस कार्य को करने में दर्द है और पीड़ा है, फिर भी प्रसन्नता है, खुशी है, वही असली प्रेम है। आज के पहले पाठ में संत पौलुस अपने साथी बरनाबस के साथ जगह जगह जाकर ईसा की शिक्षा को लोगों तक पहुंचाते हैं और पवित्र आत्मा से आविष्ट होकर वे ईसा के वचन को लोगों को बांटते हैं। क्रूस की शिक्षा, ईश्वर के प्रेम की शिक्षा, ईश्वर के क्षमादान की शिक्षा, इन सभी को लोगों तक पहुंचाते हैं, जिसे लोगों को मुक्ति मिले और उनके द्वारा लोग ईश्वर के असली रूप को, पिता तुल्य रूप को, मुक्तिदाता रूप को अनुभव करते हैं। नवीन पंथ मसीहियों को सताने वाले पौल को लोग आज मसीह की शिक्षा के प्रचार के कारण सताते हैं। इसलिए कभी मसीहियों, ईसाइयों को सताने वाले को, जिसने स्वयं प्रभु यीशु के
व्यक्तिगत अनुभव के द्वारा दमिश्क के रास्ते पर पुनर्जीवित ईसा का दर्शन कर स्वयं ईसा के साक्षी बन गए थे, आज उनको ईसा के कारण सताया जाने लगा था। ईश्वर के प्रति सच्चे प्रेम के कारण ही पौल अपने हृदय परिवर्तन के द्वारा पौलुस बने थे। अपने धर्म प्रचार के कार्य में वे हमेशा पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य से मजबूती से डटे रहे। जिस दुख में आनंद है, वास्तव में वही सच्चे प्रेम का प्रतीक है। संत पौलुस को सताया जा रहा था, फिर भी वे अति उत्साहित, आनंदित और पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। कठिनाई और संघर्ष हमारे जीवन के अंश हैं। जहाँ भी हम कुछ अच्छा काम करते हैं, ऊंचा और श्रेष्ठ काम करते हैं, कठिनाइयाँ आती हैं, संघर्ष आते हैं, चुनौतियाँ लगी रहती हैं, लेकिन उसी में ईश्वर की उपस्थिति का असल में अनुभव होता है। ईसा अपने शिष्यों के ऊपर पवित्र आत्मा भेजने की प्रतिज्ञा किए थे। पवित्र आत्मा उनके जीवन का प्रमुख सहायक और अभिन्न अंग बन गया। प्रेरितों का क्रियाकलाप वास्तव में पवित्र आत्मा का क्रियाकलाप भी कहा जा सकता है। इसलिए ईसा जब अपने शिष्यों से विछुड़ रहे थे, इस दुनिया को छोड़ करके जाने वाले थे, तो उन्होंने अपने शिष्यों को ढाढ़स बंधाया, उनको आश्वासन दिया कि वे सदा उनके साथ रहेंगे। ईसा की उपस्थिति सदा उनके बीच में बनी रहेगी, वे कभी अनाथ नहीं होंगे और ईसा उन्हें शांति और शक्ति प्रदान करेंगे। ईसा ने पवित्र आत्मा के साथ उन्हें सर्वोत्तम वरदान, शांति के वरदान की प्रतिज्ञा की थी। आप इस पर चिंतन करें कि हमें कब और कैसे शांति मिल सकती है। शांति वास्तव में हमारा स्वभाव है। हम न केवल शरीर हैं, हम शरीर के आगे हैं, न केवल मन है, मन के भी आगे हैं। हम आत्मा हैं, और जब हमें आत्मा की चेतना होती है तभी हमें शांति मिलती है। जब हम अपने आप से मिलते हैं, आत्मा का बोध होता है, तब हम खुद में निवास करते हैं और शांति के वरदान का अनुभव करते हैं। इसलिए जहाँ चेतना है, जहाँ ईश्वर है, जहाँ ईश्वर की प्रज्ञा है, जहाँ पवित्र आत्मा का अभिषेक है, वहीं शांति है। इसलिए शांति को सकून भी कहते हैं। सकून मतलब रहना, और जहाँ ईश्वर है वहीं सकून है, और जहाँ सकून है वहीं शांति है, वहीं आत्मा की चेतना है। ईश्वर की उपस्थिति में ही हमें शांति मिलती है। इसलिए कुछ लोग प्रभु के घर में होते हैं, चर्च में होते हैं, प्रार्थना घर में होते हैं, पवित्र स्थल में होते हैं, प्रार्थना सभा में होते हैं और शांति का अनुभव करते हैं। जब भी आप खुद से मिलते हैं, जब भी आपको अपने आत्मा का बोध होता है, जब भी आप स्वयं से मिलते हैं, तब आपको शांति का अनुभव मिलता है। क्योंकि शांति कहीं बाहर नहीं, शांति खुद के अंदर आत्मा के स्पर्श और अनुभव का परिणाम है। इसलिए आप इस पर चिंतन करें और विशेष प्रार्थना करें कि ईसा ने जो प्रतिज्ञा की है कि वे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के रूप में हमारे हृदय में निवास करेंगे, हमें अपना घर बनाएंगे, हम उस पर विश्वास करें, उस पर चिंतन करें और प्रार्थना करें। इसलिए मंदिर कहीं बाहर नहीं, गुरुद्वारे, चर्च कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर हैं। इसीलिए तो संत पौलुस कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर ईश्वर का मंदिर है?
हम इस पर मनन चिंतन करें, मौन करें, स्वयं के लिए समय दें और आत्मा में मौन रहें, आत्मा के स्पर्श और चेतना का अनुभव करें, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है शांति। हमें शांति मिलेगी। आत्मा के साथ स्पर्श में है पवित्रता, हमें पवित्रता मिलेगी। हमारे आत्मा का स्वभाव है प्रेम, और जब हम खुद में हैं, हम खुद से प्रेम करते हैं, तब हमारे अंदर प्रेम प्रवाहित होती है। हम सभी बलवान और ताकतवान होना चाहते हैं। जब हम अपनी आत्मा के स्पर्श में हैं, अनुभव में हैं, चेतना में हैं, तो हमारे अंदर ताकत भी प्रवाहित होती है। उसी तरह से है सत्य, उसी तरह से है परमानंद, उसी तरह से है अनंत शांति। आइए हम प्रार्थना करें और आत्मा केंद्रित जीवन बिताएं, और आत्मा के फल हमारे जीवन में लगेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, तूने अपने प्रेरितों को पवित्र आत्मा देने की घोषणा की थी। समय पूरा होने पर आपने उन पर पवित्र आत्मा उतारा और उनका जीवन बदल दिया। हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम तेरे वचन को पढ़ें और पवित्र आत्मा ग्रहण करें। हम समर्पित होकर के प्रार्थना करें और पवित्र आत्मा ग्रहण करें। हम तेरी उपस्थिति और सानिध्य में रहें और मौन होकर समय बिताएं, जिससे हमारी आत्मा हमारे लिए साक्ष्य बने कि हम सभी शरीर के आगे और मन के आगे आत्माएं हैं, ईश्वर स्वरूप हैं, ईश्वर के प्रतिरूप हैं। हमें अपनी प्रज्ञा से भर दीजिए। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।